ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क दैट अनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना जिससे लोग एक साथ काम कर सकें और एक कॉमन पर्पस गोल को पूरा कर सकें। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग ये है टू प्लान, टू अरेंज समथिंग। ऑर्गेनाइजिंग में सिमिलर नेचर के काम की ग्रुपिंग करना और क्लैरिफाई करना कि कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, एक हायरार्की बनाना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। और बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथ वर्क करता है अगर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की हो, इफेक्टिव वर्कफ्लो होता है। अब डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन बाय विच द कंसर्न इज एबल टू डिफाइन द रोल पोजीशन, द जॉब रिलेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कंसर्न करता है, रोल पोजीशन को डिफाइन करता है, जॉब रिलेटेड एंड एक कोऑर्डिनेशन करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में वर्क को डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स में। दिस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न। जिस पर्सन को ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जिस काम की होती है उसको वही एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप। डिवीजन ऑफ वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अ ग्रुप। अब जिस पर्सन को जो काम आता है अगर उसको वो काम दिया जाएगा तो वो अच्छे से उस काम को कर पाएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा एंड पूरी स्पीड के साथ कर पाएगा, जिससे जॉब परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। अब वर्क डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में सेकेंड पॉइंट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जॉब, organizing also clarify the authority and responsibility of individual of different department। हर इंडिविजुअल की क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंडिविजुअल की। सेकेंड पॉइंट में उसी के बारे में बात की गई है। हर एम्प्लॉय को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है और उसको रिपोर्ट किसको देनी है। एवरी एम्प्लॉय नोज हिज सुपीरियर from whom he has to take the order and to whom he has to report। किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिपोर्ट देनी है हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। इससे हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड कन्फ्यूजन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करती है कि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करें। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। तरीके से ह्यूमन का और मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लैरिटी रहती है एम्प्लॉयज़ को भी कि उनको अपनी जॉब प्रोफाइल में क्या करना है एंड कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। उनको वर्क असाइन होता है उनकी नॉलेज के ऊपर होता है, जो भी स्किल्स उनको आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अडेप्शन टू चेंज। भी टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है तो हर एम्प्लॉयज़ को उसको अडेप्ट करना चाहिए। तो चेंजिंग नेचर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन to accommodate changes in a business environment, so the organization structure is suitably modified and the revision of the job position and relationship plan the way for smooth transition। सब कुछ easily work हो जाए, जॉब पोजीशन भी सब कुछ स्मूथली चले। सो हर एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चेंजिंग नेचर होना चाहिए। किसी भी टाइम वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग पूरा एक क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को कि उनको क्या काम करना है और उनका क्या वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। अगर हर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा एंड वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जॉब प्रोफाइल हर पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका क्या है। सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। A managerial person is trained to acquire a wide experience in diverse activities through delegation of authority। जो मैनेजर है वो अपना थोड़ा वर्कलोड अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करता है जिससे वो कंसंट्रेट कर पाए और अदर इम्पोर्टेंट वर्क में। लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ।
ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ टोटली डिपेंड होती है किस तरीके से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं एंड स्मूथली कर रहे हैं। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्रिएट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज by enabling it to deviate from existing norms and take up to new challenge. ऑर्गेनाइजिंग अलाउ करती है एंटरप्राइज को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करवाना, जिससे कंपनी की आगे इन फ्यूचर जाके ग्रोथ होगी। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफाइन करता है, ग्रुपिंग करता है एक्टिविटीज़ की, छोटे छोटे कामों में डिवाइड करता है, एक हायरार्की बनाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा एंड कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में छोटे छोटे काम को डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स। इन वर्किंग रिलेशनशिप, सबको पता होना चाहिए उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ करना। अडेप्ट टू चेंज, 24 घंटे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ भी चेंज को अपनाने के लिए रेडी रहना चाहिए सबको। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। एंड लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आई होप आपको इसमें ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।